जय हिंद बच्चों, प्रिंस लर्नर क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज हम मैथ का चैप्टर 4 जिसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लेकर आए हैं। ठीक है, जैसे कि हम पिछले सारे चैप्टर्स में किए हैं वैसे ही इस चैप्टर में भी होगा। ठीक है, लेकिन अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मालूम है कि ये हमारा एक पॉलिनोमियल ही होता है जिसका डिग्री 2 हो जाता है। तो इसका मतलब अब इसमें मैक्सिमम वो सारे सवाल आएंगे ना जो हम पॉलिनोमियल में किए हैं। तो चैप्टर 2 और चैप्टर 4 समझिए एक ही जैसा है। ठीक, बस चैप्टर 1 में पॉलिनोमियल देखा गया तो वहाँ पे क्यूबिक आ गया, लीनियर आ गया, लेकिन यहाँ पे केवल क्वाड्रेटिक आएगा। क्या आएगा? क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 2 होगी। अब डिग्री 2 है तो 0 भी 2 होगा, अल्फा और बीटा। ठीक है, एक बार ये देखने से पहले आप चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। क्यों? क्योंकि ये करने से पहले यदि आप वो कर लेते हैं तो आपको ये और अच्छे आसानी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस चैप्टर में मेनली हम बात बता दें तो जैसे पॉलिनोमियल में बताया गया था वैसे यहाँ पर भी होता है कि इसका जो जनरल इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। ये इसका हो गया जनरल इक्वेशन। ठीक, अब यहाँ से एक होता है, देखिए यदि इसकी डिग्री 2 है, इसकी कितनी डिग्री है? इसकी डिग्री 2 है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? 2 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होंगे। तो एक को हम अल्फा बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। अब इसके बाद यहाँ सम ऑफ रूट, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा क्या आएगा? c/a। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद होना चाहिए। पॉलिनोमियल चैप्टर जो चैप्टर 2 हम करवाए थे वहां पर भी बताए थे। ठीक है, यहाँ पर भी एक बार हम बता दे रहे हैं ताकि आपको क्विक रिवीजन हो जाए। उसके बाद एक पूछता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिखिए। तो इसका इक्वेशन क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। दिखाई दे रहा है? तो ये इसका जनरल इक्वेशन हो गया, ये कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक होता है नेचर ऑफ रूट, कि कैसे हम इस रूट का नेचर पहचानेंगे। नेचर का मतलब ये दोनों रूट अलग अलग होगा कि दोनों रूट बराबर होगा। ठीक है, कि दोनों रूट नेगेटिव होगा कि आएगा ही नहीं, तो ये देखा जाता है। ठीक है, तो ये हम ड्यूरिंग द अब देख लीजिए, नेचर ऑफ रूट भी देख लीजिए। नेचर ऑफ रूट, ठीक है, ध्यान से देखिए। नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हमको मालूम है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0, ये हमारा जनरल इक्वेशन है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है डिस्क्रिमिनेंट, उसको बोला जाता है और उसको d से रिप्रेजेंट किया जाता है। d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट। इसकी जो वैल्यू होती है रूट में b² माइनस 4ac के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? b² माइनस 4ac। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा डाटा रखने के बाद इस d के साथ 3 कंडीशन हो सकते हैं। कितने कंडीशन हो सकते हैं? 3। और 3 कंडीशन कौन कौन से हैं? ध्यान से देखिए। या तो d की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, या तो d की वैल्यू 0 के बराबर आएगी, या तो d की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, है ना। 0 का बड़ा का मतलब पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 0 के बराबर मतलब 0 ही है एग्जैक्ट, और d का मतलब लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो जरा आप ध्यान से देखिए, क्या कि यदि वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो उस कंडीशन में अल्फा बीटा हमारे दोनों के दोनों रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। क्या होंगे? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, रियल भी होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, और यदि d की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अल्फा बीटा जो हमारा है रियल तो होंगे नो डाउट, बट सेम होंगे। रियल होंगे लेकिन सेम होंगे। जैसे मान लीजिए 2 2 हो गया, -2 -2 5 5, अल्फा भी 5 बीटा भी 5, अल्फा भी 10 बीटा भी 10।
तो दिखाई दे रहा है रियल तो है लेकिन दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन यदि वैल्यू नेगेटिव आ गया ना तो फिर ये रियल नहीं इमेजिनरी हो जाता है। क्या हो जाता है? इमेजिनरी। ठीक है, तो बस ये आपको बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए। यदि ये आपको बेसिक बातें मालूम है, पहला ये और दूसरा ये, तो फिर सारे सवाल हो जाएंगे। और हम फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैप्टर 2 के क्वेश्चन जरूर करिएगा, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे सवाल यहाँ पर भी आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन। किसकी बात करते हैं? 1 मार्क्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3। सम दे दिया, मतलब अल्फा प्लस बीटा 3 दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया अल्फा बीटा -10। अब देखिए पहला ही सवाल हमारे पास ऐसा आया जो हम पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में न जाने कई बार करवाए हैं, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप एक बार वो देखेंगे तो फिर यहाँ के बहुत सारे सवाल आपको तुरंत आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए हमको मालूम है, क्या मालूम है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 3 दे रखा है तो 3x प्लस अल्फा बीटा -10 दे रखा तो -10। तो ये हो गया x² माइनस 3x -10। देखिए ऑप्शन में कहीं है क्या, चेक करिए, x² माइनस 3x -10, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिखाई दिया कितना आसान क्वेश्चन है। तो चैप्टर 2 और चैप्टर 4 अलग नहीं है, समझिए एक ही है ना। तो यदि आप चैप्टर 4 करते हैं तो चैप्टर 2 तैयार हो जाता है, चैप्टर 2 करते हैं तो 4 के बहुत सारे सवाल तैयार हो जाएंगे, केवल कुछ ही बच जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, देन के इज। ठीक है, क्या ये रहा है कि जो अल्फा प्लस बीटा है, मतलब जो सम ऑफ जीरोज है और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, यदि ये आपस में बराबर हो गए, यदि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा बराबर हो गया तो फिर बताइए के की वैल्यू क्या होगी। देखिए ये हमारा इक्वेशन है क्या, kx² प्लस 2x प्लस 3k। चलिए भाई करते हैं इसको, ध्यान से देखिए। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा बीटा होता है c/a, है कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, -b की वैल्यू कितनी है 2, तो -2, a की वैल्यू है k इक्वल्स, c की वैल्यू है 3k और a की वैल्यू कितनी है k। ठीक, तो ध्यान से देखिए ये k से k कैंसिल, तो इधर क्या आ गया -2 इक्वल्स 3k, तो k इक्वल्स क्या आ जाएगा -2/3। देखिए क्या ऑप्शन में कहीं आपको -2/3 दिखाई दे रहा है क्या, देख ऑप्शन नंबर डी -2/3 दिखाई दिया। कितना आसान है। ये सवाल हम चाहते तो पॉलिनोमियल में भी करा सकते थे, है कि नहीं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसके अल्फा बीटा क्या है, जीरोज हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a, तो -2/1, तो ये हो गया -2। अल्फा बीटा c/a, तो c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, तो 1। तो कह रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालिए। अब आपको ज़रा ध्यान से बताइए, क्या ये सवाल हमको पॉलिनोमियल में नहीं बताए हैं आपको, हम बताइए बताए हैं कि नहीं। यदि आप वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम होगा एकदम ऐसा सवाल बताया गया है कि अब इसके बाद क्या करना है। अब इसके बाद अल्फा बीटा आप एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा -2 है, अल्फा बीटा 1 है, तो आंसर -2 आ गया। देखिए कहीं -2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या, इज देयर एनीवन, यस, ऑप्शन नंबर ए -2। तो दिखाई दिया कितना आसान है ये, है कि नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द पॉलिनोमियल ऑफ 2x² माइनस 13x प्लस 6। यदि अल्फा बीटा इसका पॉलिनोमियल है तो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बताइए, तो एकदम आसान हो गया। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट -b/a,
तो माइनस b की वैल्यू -13 और a की वैल्यू 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 13/2। देखिए कहीं ऑप्शन में 13/2 है क्या? ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आप ना कर पाए, ठीक है। बस हम एक ही बार फिर से कहेंगे कि यदि आप ये लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार पॉलिनोमियल देखिए, क्योंकि वहां से जब यहाँ आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना r। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 0.04 = 0। अब इसका रूट बताना है, इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो x² इक्वल्स क्या हो जाएगा 0.04, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये रूट में हो जाएगा 0.04। अब 0.04 का स्क्वायर रूट क्या होगा ±0.2। ध्यान से देखिए कहीं ऑप्शन में है क्या 0.2? यस, ऑप्शन नंबर ए ±0.2। तो क्या ये टफ था क्या? नहीं, बेहद आसान था, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार में देखेंगे तो आपको नहीं आएगा, है ना। तो जरा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईच रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज डिक्रीज्ड बाय 2। कहने का मतलब कि x² - bx + c = 0 है ना। तो यदि इसके हम रूट की बात करें तो एक तो अल्फा होगा, है ना, और दूसरा बीटा होगा। तो यदि हम अल्फा प्लस बीटा निकालें, या फिर एक अल्फा होगा और दूसरा क्या होगा बीटा होगा, ठीक है। अच्छा, यदि हम यहीं पे बात कर लें, अल्फा और बीटा लेके ही हम चलें, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा -b/a। माइनस b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है और a की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया b। और अल्फा बीटा होता है c/a, तो c के प्लेस पे c है, a के प्लेस पे 1 है, तो ये हो गया c, ठीक है। अब सवाल ये कह रहा है ना कि पहले जो अल्फा था उसमें से 2 घटा दीजिए, मतलब यदि पहले अल्फा था तो अब ये क्या हो जाएगा अल्फा -2, ठीक है। और पहले ये बीटा था तो अब ये क्या हो जाएगा बीटा -2। यही लाइन कह रहा है क्या कि डिक्रीज्ड बाय 2। आप जो अल्फा बीटा इसका आ रहा तो उसमें से 2 माइनस करिए, ठीक है। चलिए हम 2 माइनस किए तो अल्फा अल्फा -2 हो गया, बीटा बीटा -2 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिजल्टिंग इक्वेशन इज इतना, देन आप हमको ए बी की वैल्यू बता दीजिए, बी सी की वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। चलिए भाई, अब जब ये बीटा -2 और अल्फा -2 किए हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि ये हमारे पास रिजल्टिंग इक्वेशन आ रहा है। चलिए ठीक है भाई, नेक्स्ट पेज पे हम कर देते हैं। देखिए एक आ गया अल्फा -2, पहला 0, और दूसरा क्या आ गया बीटा -2, क्या आ गया बीटा -2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर भी सबसे पहले हम क्या करते हैं सम ऑफ 0 निकालते हैं। सम ऑफ 0 मतलब अल्फा -2 प्लस बीटा -2। अब यदि इसके हम सम ऑफ 0 निकालेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस -4। कोई दिक्कत? अच्छा एक बार अब यहाँ देखिए, अल्फा प्लस बीटा हम किसके बराबर लिखे थे बी के, किसके बराबर लिखे थे बी के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा को क्या बोल सकते हैं b-4, यही ना हुआ। इसका मतलब जो सम ऑफ 0 है, सम ऑफ 0 वो इतना आ गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 निकाल देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ 0 का मतलब अल्फा -2 इंटू बीटा -2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा में तो अल्फा बीटा -2 अल्फा माइनस प्लस -2 बीटा और +4, तो ये हो गया अल्फा बीटा -2 कॉमन, तो अल्फा प्लस बीटा +4, ठीक। अब ध्यान से देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, अल्फा बीटा की वैल्यू c के बराबर है, तो यहाँ अल्फा बीटा के प्लेस पे c रख देते हैं -2। अल्फा प्लस बीटा क्या था, अल्फा प्लस बीटा b था,
तो b प्लस 4, तो ये वैल्यू आ गई c माइनस 2b प्लस 4। कोई दिक्कत? चलिए अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जब हमारा 2 डिक्रीज होगा तो जो हमारा पॉलिनोमियल हो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स 0 हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, इसका रूट एक पहला अल्फा माइनस 2 है और दूसरा बीटा माइनस 2 है ना। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसका सम ऑफ जीरोस की बात कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस, यदि हम सम ऑफ जीरोस की बात करें तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या? अल्फा माइनस 2 प्लस बीटा माइनस 2, ये किसके बराबर होगा? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू माइनस 2 तो माइनस 2 और ए की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। और अल्फा माइनस 2 प्लस बीटा माइनस 2 की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर देखिए b माइनस 4, कितना निकाल चुके हैं? b माइनस 4। तो इसके प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं? b माइनस 4 इक्वल्स 2, 4 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 4, तो 2 प्लस 4 मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो पहला हमको मिल गया क्या कि b की वैल्यू कितनी है? 6 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे सम ऑफ जीरो निकाले हैं वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा माइनस 2 इंटू बीटा माइनस 2, ये वैल्यू किसके बराबर होगा? c बाई ए, c बाई ए। c कितना है? 1, a कितना है? 1, तो 1 बाई 1 1 हो गया। अब अल्फा माइनस 2 और बीटा माइनस 2 का प्रोडक्ट हम कितना निकाले थे? अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2, इसका प्रोडक्ट कितना आया था? इसका प्रोडक्ट आया था c माइनस 2b प्लस 4। कितना आया था? c माइनस 2b प्लस 4 इक्वल्स 1, ठीक है। दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिए, अब b की वैल्यू कितनी है? 6, तो c माइनस 2 इंटू 6 प्लस 4 इक्वल्स 1। अब ध्यान से देखिए, तो c माइनस 6 टू जा 12 प्लस 4 इक्वल्स 1, तो c 12 में से 4 गया माइनस 8 इक्वल्स 1, माइनस 8 को उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 8 और 1 9। इसका मतलब एक तो हमारा c की वैल्यू 9 मिला और b की वैल्यू 6 मिला, तो 6 और 9। देखिए कहीं ऑप्शन में है क्या 6 और 9? 6 किसकी वैल्यू थी? b की वैल्यू 6 हो गई और c की वैल्यू 9। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दिखाई दिया? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला था, है कि नहीं? ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी दे सकता था, इस बात को समझिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लंबाई भी था, गहराई भी था, दोनों था, है ना। इसमें वो करना क्या था, जो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी है, पहले वहां से अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा निकाल लेना था, ठीक है। उसके बाद सवाल ये बोला कि जब हम आगे गए तो अल्फा माइनस मतलब इसका पहले जो अल्फा था अल्फा माइनस 2 हो गया और जो बीटा था बीटा माइनस 2 हो गया। तो हमने क्या किया, सम ऑफ जीरो निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल दिया। ये जैसे ही किया, ये करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन क्वेश्चन में दिया था। अब इसका अल्फा माइनस 2 और बीटा माइनस 2 का जब सम निकालेंगे, पहले सम निकालेंगे तो ये आएगा, फिर पीछे से इक्वेट करके करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट। अब देखिए यहाँ इक्वल रूट का केस आ गया, और आप हमको पहले ही हम आपको बताए थे क्या, कि यदि इक्वल रूट होगा, इक्वल रूट का मतलब सेम, तो उस कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इसी बात को आपको ध्यान रखना है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0। चलिए इसको करते हैं। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इक्वल्स 0। अब हमको मालूम है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा फॉर इक्वल रूट। ये कंडीशन किसके लिए है, फॉर इक्वल रूट के लिए है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, d की वैल्यू क्या होती है, रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर
-4ac इक्वल्स 0। तो रूट में b की वैल्यू -k का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू k इक्वल्स 0। तो ये हो गया रूट में -k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर -4 2 8k इक्वल्स 0। अब हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ध्यान से देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यदि हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा और क्या हो जाएगा? k स्क्वायर -8k इक्वल्स 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है ना, ये नहीं कि 8k को उधर भेज दे, k से k काट दे और k की वैल्यू 8 ला दे। देखिए ऑप्शन में 8 भी प्रेजेंट है, यहां से आपको 8k को उधर नहीं भेजना है, उस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा और k स्क्वायर में 1k से 1k कैंसिल होकर k की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो ये ऑप्शन में प्रेजेंट है, फिर वही हल होगा कि किया तो सही था हमने सब कुछ, फिर नंबर कहाँ कट गया, इतना खराब नंबर कहाँ आ गया। ठीक है, तो समझिए सही तो किया था लेकिन थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ k स्क्वायर, यहाँ k, तो पहले k कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से k -8 आएगा इक्वल्स 0। अब यहाँ से करेंगे तो एक बार k 0 के बराबर होगा तो k की वैल्यू 0 और k -8 को 0 के बराबर करेंगे तो k की वैल्यू 8 आएगी। तो k की दो वैल्यू मिलेगी 0 और 8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, 0,8। दिखाई दे रहा है? ये सवाल भी 2 नंबर में आ सकता था। ठीक है, तुमको आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। बेहद आसान सवाल है, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना था। और दूसरा, जो इक्वल रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, बस यही 2 चीज़ें सोचनी थी आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब इफ द इक्वेशन इतना हैज़ इक्वल रूट देन। अब ध्यान से देखिए कितना लंबा सवाल है ये। देखिए भले सवाल लंबा है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। इसमें हम बहुत लंबे लंबे सवाल लाए हैं, आपको देख कर लगेगा कि अरे वाह कितना ज़बरदस्त है, ये तो आएगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक बार कलम उठाइए तो सही, अपने कॉपी को लीजिए तो सही और इस अपने हाथों से सॉल्व करिए तो सही। नहीं आया तो कहिएगा। हम हर बार आपसे बोलते हैं कि जब भी आप सवाल करिए तो कलम कॉपी लेकर बैठिए साथ में, लेकिन हमको मालूम है कि 95% बच्चे केवल इसको कथा की तरह सुन रहे होंगे, कर कोई नहीं रहा होगा, क्योंकि वो गाना तो सुना ही होगा, आदत से है मजबूर। चलो कोई नहीं, ध्यान से देखो, कोशिश करो कि कॉपी कलम रहे। अब यही सवाल को देखो, देखने में बहुत लंबा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। m² + n² x² हो गया -2 mp + nq x + p² + q² इक्वल्स 0 है। ठीक है, अब हमको करना क्या है, कह रहा है कि इसके इक्वल रूट है, तो बताइए इसमें से कौन सा कंडीशन होगा कि इसके रूट इक्वल हो जाएंगे। अब अभी बताइए इक्वल रूट के लिए क्या होता है भाई? इक्वल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब रूट में b² -4ac 0। यदि हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा? b² -4ac इक्वल्स 0। 4ac को उधर भेज देंगे तो b² इक्वल्स 4ac हो जाएगा। तो पहले तो आपको ये समझना होगा, ये समझ में आ गया, इसके पहले ही हम लोग किए हैं। ठीक, अब हम यहाँ से b की वैल्यू उठा लेंगे, 4 की, a की, c की। चलिए करते हैं जरा नेक्स्ट पेज पे। हमको मालूम है कि b² इक्वल्स 4ac हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं b² की वैल्यू क्या है। ध्यान से देखिए, b x के बगल वाला ही b होता है कि नहीं? x के बगल वाला ही क्या होता है? b होता है। तो x के बगल में ये पूरी क्वांटिटी है, मतलब ये पूरा का पूरा b होगा, माइनस साइन के साथ, -2 ब्रैकेट में mp + nq। क्या होगा? -2 ब्रैकेट में mp + nq।
ठीक है, का स्क्वायर इक्वल्स 4ac। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। a की वैल्यू 4 हो गया, a की वैल्यू है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। c देखते हैं, c की वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। c की वैल्यू कितनी है भाई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बस ये हो गया। अब आपको क्या करना है ना, बस ब्रैकेट को ओपन करना है और सॉल्व कर देना है, ठीक है। और ये आपको बहुत आसानी से आप प्रीवियस क्लासेस में सीखे हुए हैं, है कि नहीं। तो चलिए बस हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और ये हो गया एम पी प्लस एन क्यू का स्क्वायर। 4 को हम ऐसे ही रख देते हैं, इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर, प्लस इधर हो जाएगा एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, ये 4 से 4 कैंसिल। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो एम स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2 एम पी इंटू एन क्यू। इधर जरा ध्यान से देखिए, इधर क्या है, एम स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। ध्यान से देखिए, कुछ कैंसिल होगा क्या, तो देखिए इधर है एम स्क्वायर पी स्क्वायर, इधर भी एम स्क्वायर पी स्क्वायर, कैंसिल। अच्छा, इधर है एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इधर भी है एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर, कैंसिल। तो हमारे पास बचा क्या, यहां से बचा 2 एम पी एन क्यू इक्वल्स एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। अब उसको हम उधर भेज देते हैं, तो एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल, ये उधर जाएगा तो -2 एम पी एन क्यू इक्वल्स 0। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये एम क्यू माइनस एन पी का होल स्क्वायर है। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िए, देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2mp/n3। ठीक है, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि mq माइनस nq 0 हो गया। तो यहाँ से mq किसके बराबर आ गया, nq के, ये हमारा आ गया। देखिए कंडीशन कहीं हमको ऑप्शन में दिख रहा है क्या, mq इक्वल्स nq। देखिए ऑप्शन नंबर ए, mp इक्वल्स nq दिखाई दिया। तो देखिए ये सवाल भले लंबा था लेकिन कठिन नहीं था। लंबा होने में कठिन होने में अंतर होता है। ठीक है, ये सवाल 2 नंबर या 3 नंबर का आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस सवाल को आप ध्यान से देखिए, बस एक कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। ऐसे और भी बहुत सारे हम आगे सवाल लाए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि द लीनियर फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आर। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है के स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल्स 0। अब बताना है कि जो इसके लीनियर फैक्टर होंगे ये इन चारों ऑप्शन में से कौन से आएंगे। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि लीनियर फैक्टर का मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। यदि बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर करने से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद हम यहां से क्या करते हैं, b की वैल्यू कितनी है, x का बगल वाला b होता है, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a की बात करें तो x के बगल वाला यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 1, और c के प्लेस पे 1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, के स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0
तो ये हो गया के स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी तो के प्लस 2 और एक ब्रैकेट में के माइनस 2 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। समझ में आया? यहाँ पे नॉर्मली हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए हैं, उसके बाद ये आसानी से आ गया। अब इसको एक बार जब ये लेके चलेंगे ना, के प्लस 2 को ये लेकर चलेंगे तो मालूम है हमको के की वैल्यू -2 मिल जाएगी, है ना, और ये लेके चलेंगे तो +2। तो देखिए -2 +2 दोनों आएगा, और ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी, कि के की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 है एंड लेस देन एंड इक्वल टू -2 है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन बताइए क्या होगा। ये हम जब पॉलिनोमियल करा रहे थे तो वहां पे हूबहू ये सवाल करवाए हैं, तो कोशिश करिए यहाँ पे आप इसको खुद कर ले जाएं। ठीक है, तो ये आपका HW है, इसको हम करवाएंगे नहीं। ठीक, चलिए समझ में आ रहा है, पॉलिनोमियल में करवाया गया है तो आप जरूर कोशिश करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया और कह रहा है कि बताइए इसके रूट क्या होंगे। दोनों रूट डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल होंगे, कि नो रियल रूट होगा, कि मोर देन 2 रियल रूट होंगे, यही हमको बताना है। पहली बात कि यदि x के पावर 2 है तो मोर देन 2 का तो बात ही खत्म हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी तो होना नहीं है। बाकी इन तीनों के लिए हम आपको बताए हैं कि आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, यदि d की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई तो दोनों को दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, यदि d की वैल्यू 0 हो गई तो दोनों को दोनों इक्वल और रियल होंगे, और यदि d की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो फिर नो रियल रूट होगा। ठीक है, तो आपको इस सवाल में केवल डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस ये रख के आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी आपका HW है। बेहद आसान सवाल है, इसलिए हम इसको नहीं बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन इतना r। अब देखिए ये थोड़ा अलग तरीके का, इसलिए इसको हम करवा देते हैं, है ना। यदि नॉर्मल होता तो इसको हम नहीं कराते, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है तो इसको हम कराते हैं। इसका हमको रूट बताना है। ठीक है, हम करते क्या है ना, अपने पास से सब लेटर सपोज हम सपोज क्या कर लेते हैं कि x के पावर 1/3 को हम y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y। यदि x के पावर 1/3 को y माने हैं तो ये x के पावर 2/3 है, तो ये क्या हो जाएगा? y के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x के पावर 1/3 को y माने तो ये y हो गया -2 इक्वल्स 0। ठीक है, अब इसका फैक्टर करना होगा, जरा ध्यान से सोचिए। 2 का ऐसा फैक्टर करिए कि क्या हो, माइनस करने पे 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे 2 आए, तो वाई स्क्वायर प्लस हम 2 - 1 कर सकते हैं -2 इक्वल्स 0। तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ कर देते हैं, यहीं पे करते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई -2 इक्वल्स 0। अब कॉमन लेते हैं, यहां से कॉमन लेंगे तो y कॉमन, तो एक ब्रैकेट में बचा y प्लस 2, और यहां से कॉमन लेंगे -1, तो एक ब्रैकेट में बचा y प्लस 2 इक्वल्स 0। तो y प्लस 2 एक ब्रैकेट में और y -1 एक ब्रैकेट में इक्वल्स 0। अब इसको यदि हम अलग अलग इक्वेट करें तो y प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -2, है ना। और y को हमने क्या माना था? x के पावर 1/3, तो y को हम यहाँ क्या लिखेंगे? x के पावर 1/3, तो x के पावर 1/3 इक्वल्स -2। अब यदि इस 1/3 को हमको हटाना है तो दोनों साइड क्या करना होगा? क्यूब करना होगा। जैसे ही क्यूब करेंगे तो यहाँ का 3 हट जाएगा और इधर -2 के पावर 3 चला जाएगा। ठीक है, देखिए हम यहीं पे कर देते हैं। x के पावर इधर 1/3 था, हम क्यूब करेंगे तो यहाँ भी क्यूब और -2 का क्यूब, तो ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ नॉर्मली x और -2 का क्यूब करेंगे तो -8। तो x की वैल्यू पहला कितना मिल गया? -8। अभी केवल हम ये लेकर चले हैं, है ना। अब हम ब्रैकेट y -1 लेकर चलते हैं। ध्यान से देखिए, इसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं।
जब y माइनस 1 लेके चलेंगे तो y माइनस 1 इक्वल्स 0, तो y की वैल्यू आ गई 1। y किसके बराबर था, तो x के पावर 3, 1/3 इक्वल्स 1। दोनों साइड क्यूब करेंगे तो ये 1 के पावर 3, तो 1 के पावर 3 करेंगे तो 1। तो x की दो वैल्यू मिली, कौन कौन सी, एक यहाँ पे मिल गई, तो एक आंसर में 1 होना चाहिए और एक x की वैल्यू -8 होना चाहिए। देखिए कहीं 1 या -8 है क्या, ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला था कि x के पावर 1/3 को कुछ सपोज करके चलना था, तो आंसर आसानी से आ जाता। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज, फिर से वही सवाल है कि बताइए क्या है, दो डिस्टिंक्ट है, दो इक्वल है, नो रियल रूट की मोर देन 2। तो यहाँ पर भी आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा और चेक करना होगा कि इसकी वैल्यू प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है कि जीरो आ रहा है। ठीक है, तो ये आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका HW है। देखिए जो आसान क्वेश्चन है हम आपको दे दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि यदि हम सिंपल क्वेश्चन करने लगेंगे तो वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाएगा और जो हमारे काम लायक क्वेश्चन है जो हमको नहीं आते वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम वही है, दिखाई दे रहा है। देखिए डिस्क्रिमिनेंट वाले क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि आप बताइए कि रूट कैसे होंगे, तो यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेंट निकाल के आपको चेक करना होगा कि प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है कि जीरो आ रहा है। अब हमको मालूम है कि यदि प्लस आएगा तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, माइनस आएगा तो तीसरा ऑप्शन होगा और यदि जीरो आएगा तो दूसरा ऑप्शन होगा। और डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तो फॉर्मूला मालूम ही है, रूट में b² - 4ac। तो दिस इज ऑल्सो योर HW होमवर्क, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वही है। सारे क्वेश्चन देखिए जो लगातार 3-4 क्वेश्चन हम ऐसे रखे हैं ताकि आप नेचर ऑफ रूट में कंफ्यूज ना हो। और नेचर ऑफ रूट ये हम क्यों ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर 2 में हम नहीं बता पाए थे। चैप्टर 2 में नेचर ऑफ रूट नहीं है, नेचर ऑफ रूट चैप्टर 4 में ही है, तो इसलिए चैप्टर 4 में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, वापस से आपको खुद कर लेना है। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होगा। अच्छा ये मत घबराइए कि सर लगातार 3-4 क्वेश्चन सेम डाल दिए तो पूरे में यही होगा, नहीं पूरे में ये नहीं है, बस एक ही तरह के कुछ सवाल थे इसलिए हम इसको अगल बगल रख दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए ये सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट एज 3। कह रहा बताइए इन 4 इक्वेशन में से वो कौन सा इक्वेशन है जिसका सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा किया जाए, क्या किया जाए, अल्फा प्लस बीटा किया जाए तो 3 आए। अब ये बाई ऑप्शन ही हम चेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बाई ऑप्शन ही चेक कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसका 3 आ रहा है। चलिए चेक करके देखते हैं, ध्यान से देखिए। यदि यहां करेंगे अल्फा प्लस बीटा इस वाले इक्वेशन के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। यदि -b/a करते हैं तो -3/2, तो -3/2 आ जाएगा, +3/2 आ जाएगा, जबकि हमको 3 चाहिए, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया है कि नहीं। इस पे आ जाते हैं, यदि यहाँ -b/a निकालते हैं तो -3 और a की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस होकर 3 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, बाकी आप किसी बाकी जो 2 ऑप्शन बच गए, इन 2 ऑप्शन में चेक करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कभी भी 3 नहीं आएगा, केवल बी वाले में ही आएगा। तो कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको बाई ऑप्शन करने होते हैं, आप सारे सवाल को थ्योरी से नहीं कर सकते हैं ना। अब ये सवाल बाई ऑप्शन ही होना था क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब तक हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे थे, अब हम 2 मार्क्स के देखते हैं। अच्छा 1 मार्क्स में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो 2 मार्क्स में आ सकते थे, है ना, कुछ लंबे लंबे सवाल थे उसमें। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट ऑफ इक्वेशन इतना आर रियल। कह रहा है कि के के किस वैल्यू के लिए जो रूट होगा रियल होगा। अब ये सवाल देखिए 2019 में आया हुआ है। रियल रूट के लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होना चाहिए,
है ना, या 0 के बराबर होना चाहिए। यही तो भाई, रियल हमारा बड़ा होता है तो भी होता है, बराबर होता है तो भी होता है, बस जब d लेस देन 0 हो जाता है तब जाके ये इमेजिनरी होता है। ठीक है, तो इस पे आप कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, b² माइनस 4ac रूट में ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 लगा के कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, HW है। देखिए जितने भी रूट वाले सवाल हैं, रूट कह रहे हैं, जितने भी आपके नेचर वाले सवाल हैं बहुत आसान होते हैं, बस ये फॉर्मूला लगाना है, आंसर पा लेना है, अच्छा नंबर ले लेना है, बस खुशी खुशी 10th पास हो जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट। यहाँ पर भी नेचर ऑफ रूट है, तो सेम क्वेश्चन है, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, जो भी डिस्क्रिमिनेंट आएगा उसी हिसाब से कर लेना है। प्लस आया तो रियल हो जाएगा, माइनस आया तो इमेजिनरी हो जाएगा, और 0 आया तो रियल तो होगा लेकिन इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका HW हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना। अब इसका हमको क्या करना है, 6x² माइनस x माइनस 2 का रूट निकालना है। अब देखिए इतना आसान सवाल है तो हम इसका रूट निकाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी आएगा आप खुद कर लीजिएगा। होगा क्या, 6 2 12 हो गया। अब आपको 12 के ऐसे फैक्टर खोजने होंगे कि मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए लेकिन माइनस करने पे 1 आए, तो फैक्टर है 4 और 3। 4 और 3 ऐसा फैक्टर है कि मल्टीप्लाई करने पे 12 देगा और 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएगा, तो कर लेते हैं। इसका मतलब 6x² माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स 0। ये हो गया 6x² माइनस 4x, इस माइनस के कारण प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स 0, तो 6x है, तो यहाँ से 2x कॉमन ले सकते हैं, ये हो गया 3x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, तो 3x माइनस 2 इक्वल्स 0। तो यहाँ से आ गया 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, तो 3x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे, यहाँ कर देते हैं 3x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू 2/3 आ गई, और जब 2x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे, 2x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। तो एक 2/3 आएगी, एक -1/2 आएगी। ठीक है, अब इस तरीके के जितने भी सवाल होंगे हम आपको होमवर्क दे देंगे, आप जरूर करिएगा। ठीक है, अच्छा ऐसे ही देखिए हम रूट वाले सवाल भी आपको करा देंगे कि यदि यहाँ पे रूट है तो क्या होगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि रूट वाले बच्चे हम पहले ही क्लास में पिछले क्लास में बताए थे कि रूट वाले सवाल को देख के बच्चे डर जाते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। हाँ देखिए, नाम लिया और आ गया, ये तो वही हुआ, नाम लिया शैतान हाजिर, ये रूट हमको दिख गया, तो क्या आप इसको देख के डर जाएंगे, नहीं। देखिए इसको, ये रूट का पहला सवाल है तो इसको हम करा देते हैं, बाकी अब इसके आगे जो भी रूट का सवाल आएगा वो आपका होमवर्क होगा। ठीक है, आप खुद कॉपी में लिखिएगा और करिएगा। देखिए अब हमारे पास ये है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, 4√3 मल्टीप्लाइड बाई 2√3, 2√3, तो ये हो गया 4 2 जा 8 और √3 3, तो 8 3 के 24। इसका मतलब हमारे पास 24 है। अब 24 को हमको फैक्टर करना होगा, और 24 को हमको दो ऐसे फैक्टर खोजने होंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो 24 आए लेकिन माइनस करने पे 5 आए। तो देखिए कोई ऐसा फैक्टर है क्या 24 का, 12 दूना 24 ना, 8 3 के 24, 8 और 3, वो फैक्टर क्या है, 8 और 3 है, 8 3 के 24, 8 और 3 लेंगे तो 24 भी आ जाएगा, और 8 में से 3 गया तो 5 भी आ जाएगा। इसका मतलब कि 4√3x² प्लस 5 को हम लिख सकते हैं 8 माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल्स 0। अब यहाँ से अभी ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4√3x² प्लस ये हो गया 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से एक तो 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और एक x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचा √3x
प्लस 4 दूना 8, 2 बाहर, तो हो गया √3x + 2। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, एक तो माइनस हम ले लिए। अच्छा ये बात आप जानते हैं ना, कौन सी बात, कि इस 3 को √3 × √3 लिखा जा सकता है। तो देखिए एक √3 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो हम √3 कॉमन ले लेते हैं। √3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ से एक √3 बचेगा और यहाँ का x और यहाँ से माइनस बाहर है तो +2 = 0। तो देखिए एक ब्रैकेट में आ गया √3x + 2 और एक ब्रैकेट में क्या आ गया 4x -√3 = 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/√3 और इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी √3/4। जरा ध्यान से देखिए, क्या ये सवाल टफ था क्या? नहीं, बस आप लोग पहले ही शरीर छोड़ देते हैं। जब पहले ही शरीर छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा। तो अब आप कोशिश करिए कि यदि एग्जाम में रूट के सवाल आ गए तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आपके प्रैक्टिस के लिए इसमें कुछ सवाल आगे दे देंगे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन देखिए इसमें भी हमको क्या करना है, रूट निकालना है। तो अभी आप खुद कर लीजिएगा, बेहद आसान है कि नहीं। यहाँ तो सब कुछ करके दिया है, बस ब्रैकेट ओपन करना है, कॉमन लेना है और तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका HW है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ चलिए इसको करा देते हैं हम। अब देखिए इसमें कहीं भी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं दिया है, तो पहले हमको इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में चेंज करना होगा। जब एक बार क्वाड्रेटिक के फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम चेंज करके देखते हैं। देखिए ये x + 3x - 1 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x² प्लस माइनस माइनस x हो गया प्लस 3x हो गया प्लस माइनस माइनस 3 हो गया इक्वल्स इधर 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x - 3/3, तो ये कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए ये हो गया x², 3x में से x गया तो प्लस 2x - 3 और ये हो गया 3x - 1। सारे डाटा को इधर लाते हैं तो x² प्लस 2x - 3 - 3x प्लस 1 = 0। तो अब ध्यान से देखिए ये हो गया x² प्लस 2x - 3x माइनस x हो गया -3 प्लस 1 - 2 = 0। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, रूट निकाल लीजिए। इसके आगे तो आप कर ही सकते हैं, आप काफ़ी अच्छे विद्यार्थी हैं, ठीक है। अच्छा जो हम HW लिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ देना है, नहीं। HW का मतलब आपको करना है, प्रैक्टिस करना है, तभी तो अच्छा नंबर आएगा, है कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पर भी देखिए हमारे पास कुछ इतने खतरनाक बच्चे होते हैं कि ये देखते ही सवाल छोड़ देंगे, कहेंगे सर नीचे 5 आ गया, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक। तो आपको बस छोटा सा दिमाग लगाना है, अब 5 LCM ले लीजिए, 5 LCM ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ 5 है तो यहाँ तो ऊपर 2x² ही रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानिए तो -x - 3 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको उधर भेज दीजिए तो 2x² - x - 3 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं मिल गया, है कि नहीं। अब मिल गया तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए HW, ठीक है। आप जितना ज़्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे उतना ही आसान रहेगा एग्जाम में करने के लिए, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए, अब क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। अब देखिए ये हम आपको करा देते हैं, ये देखने में काफ़ी लंबा चौड़ा लग रहा है ना, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए आप फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करिए, आप एक फॉर्मूला पढ़ें x = -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2a। आप इसको इस फॉर्मूला से करिए, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। तो x = -b, x के बगल वाला डाटा b होता है तो ये -4a² है प्लस माइनस रूट में b² तो मतलब -4a² - 4। यदि a की बात करें तो x का बगल वाला a होता है तो ये हो गया 4, और c की बात करें तो c की वैल्यू है ब्रैकेट में a⁴ - b⁴, ठीक है। चलिए इसको अब आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। x = प्लस 4a² प्लस माइनस, अच्छा नीचे 2a भी है भाई, इसके नीचे क्या है 2a, a की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है।
चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल्स कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4a स्क्वायर प्लस माइनस रूट में -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और a का करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 और इधर है a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8। कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं ना, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको कर देते हैं। लिखा क्या है कि x इक्वल्स 4a स्क्वायर प्लस माइनस रूट में 16a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर माइनस 16 a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, यही डाटा लिखा हुआ है, हाँ यही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं। x इक्वल्स 4a स्क्वायर प्लस माइनस रूट में 16a स्क्वायर माइनस 16 a के पावर 4 माइनस माइनस प्लस 16b के पावर 4 डिवाइडेड बाई 8। अच्छा देखिए यहाँ पे एक गलती हो गई, यहाँ b की वैल्यू 4a स्क्वायर है। क्या है? 4a स्क्वायर, तो यहाँ 4a स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ 4a स्क्वायर होगा तो 4 का स्क्वायर 16 और a का स्क्वायर करेंगे तो a के पावर 4 आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पर भी a के पावर क्या होगा, 4 होगा और यहाँ भी a के पावर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसे हुआ क्या, इसे हुआ ये कि 16 a के पावर 4 और ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस था, तो x कितना आ गया, 4a स्क्वायर प्लस माइनस रूट में 16b के पावर 4 डिवाइडेड बाई 8। तो ये हो गया x इक्वल्स 4a स्क्वायर प्लस माइनस 16 से 4 बाहर और b के पावर 4 है तो यहाँ से b स्क्वायर बाहर डिवाइडेड बाई 8 है ना। अब ऊपर से 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इसका मतलब ये डाटा क्या हो गया, ये डाटा हो गया x इक्वल्स a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हो गया। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से x एक बार हम पॉजिटिव साइन लेते हैं है ना, और एक बार नेगेटिव, टेकिंग पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2। तो एक x की वैल्यू ये मिलेगी, और नेगेटिव लेंगे तो यही क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, यहाँ से माइनस ले लीजिए तो माइनस b स्क्वायर बाई 2। तो देखिए x की 2 वैल्यू मिल गई, एक मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2 और दूसरा मिला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो देखिए ये सवाल कठिन नहीं था, बस थोड़ा लंबा था है ना, ये थोड़ा सा बस लंबा था, कठिन नहीं था। और बाकी कैलकुलेशन में यदि आप कहीं मिस्टेक कर दिए तो फिर तो आंसर ही नहीं आ पाएगा, आप करते रह जाएंगे, आपको लगेगा अरे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, लेकिन लास्ट में जब यहाँ रूट से बाहर निकलने की बारी आएगी तो आप फंस जाएंगे, फिर आप सोचेंगे लेकिन आएगा नहीं, और इसमें अच्छा खासा मिनट भी चला जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए हमारा खुद यहाँ a के पावर 4 था, लेकिन यहाँ a के पावर क्या था, 2 था, लेकिन हम केवल a लेके चले थे है ना। तो यहाँ पे गलती हुई जिसके कारण हमारा यहाँ पे हमको समझ में आ गया था कि यहाँ पक्का कुछ ना कुछ पावर का लेन देन है, तो फिर तुरंत हम पीछे गए और उसको क्या किए, सही कर लिए। ठीक, चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन हुबहू एकदम वैसे ही है, तो इसको आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए हम इसमें लाए थे कि एक हम बताएंगे और एक आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या कर, देखिए रूट वाला सवाल है, बताया था ना कि रूट वाले भी सवाल हम आगे आपको और दे देंगे। तो देखिए ये रूट वाले क्वेश्चंस हैं, ये भी आप खुद करिएगा, ये भी आपका HW है। ठीक है, घबराइएगा नहीं, ये सवाल कॉपी पे लिखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। यदि नहीं आता तो आप कमेंट करिएगा, हम वापस से एक लेक्चर बना के इसको हम सॉल्व करा देंगे। जितने भी क्वेश्चन हम HW में दिए हैं आप हमें इस कमेंट कर दीजिएगा, वापस हम उसका वीडियो बना के आपको इस पर डाल देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है कि x इक्वल्स 2/3 एंड x इक्वल्स -3 आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये हूबहू सवाल आपको करवाया गया है पॉलिनोमियल में, कहाँ पे कराया गया है, तो आप वहाँ यदि किए तो यहाँ पे तुरंत हो जाएगा, तो ये भी आप कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी आपका क्या है, HW है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक। चलिए अब इसको करते हैं, है ना। देखिए हम वही सवाल करवाएंगे जो नया हो। जैसे देखिए इसमें कहीं भी x² दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो पहले हमको इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करना होगा। चलिए करते हैं। पहले माइनस को उधर भेजेंगे तो ये रूट में क्या है 6x + 7, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x - 7। दोबारा लिख देते हैं हम 2x - 7। बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 6x + 7 और इधर हो गया 2x - 7 का होल स्क्वायर। ये हो गया 6x + 7, ये a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर हो गया 4x² प्लस b का स्क्वायर 49 माइनस 2ab। 2ab करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28x, है ना। अब इस डाटा को उधर भेज देते हैं तो 4x² प्लस 49 माइनस 28x, ये प्लस 6x जाएगा तो -6x, प्लस 7 जाएगा तो -7, तो ये हो गया 4x² 28 माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 8 और 6, 8 2 40, 40 और 4 8 2 30, 30 और 4 34, 34x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 49 के आगे प्लस का साइन है और ये कितना हो जाएगा 42 = 0। बस अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आप इसका बड़ी आसानी से रूट निकाल सकते हैं। इसके आगे आपका HW हो गया। आप इसको और छोटा कर सकते हैं, क्या 2 कॉमन लेके, 2 कॉमन लेंगे तो 2x² 17x और यहाँ से 2 2 4 तो 21 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हूबहू एकदम वैसा ही है, ठीक है। तो ये आपके लिए HW है। देखिए हम एक तरीके के 2-3 सवाल इसमें लाए हैं ताकि 1-2 हम करें और एक आप खुद प्रैक्टिस करें। केवल टुकुर टुकुर ताकने से नहीं आता है मैथ, करना पड़ता है, करने से ही होता है, ये तो बात आप जानते ही हैं। जब तक करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। वो फिल्म तो आपने देखा ही होगा जितना मांझी का कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं। तो खैर ऐसे ही आपको भी करना होगा, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। हम 1 मार्क्स 2 मार्क्स कर लिए, ठीक है। अब चलिए 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखिए यहाँ कहीं भी क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में क्वाड्रेटिक ला देंगे, उसके बाद आप खुद कर लेंगे, है कि नहीं। चलिए हम इसको क्वाड्रेटिक लाते हैं। देखिए इस तरह के सवाल देख के बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए एक टर्म लिखा है कि x ≠ 0 and 2। मालूम है क्यों? क्योंकि यदि x की वैल्यू यहाँ 0 आप लिख देते हैं तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाता है, पूरा डाटा खत्म। यहाँ x की वैल्यू यदि आप 2 लिख देते हैं 2 - 2 0, 1/0 फिर से इनफाइनाइट होगा, तो सब खत्म। इसीलिए ऐसा लिखा है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए लिखा है कि आप 0 और 2 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। चलिए एलसीएम तो ले सकते हैं ना, 0 और 2 नहीं ले सकते हैं, तो x और x - 2 एलसीएम ले लिए। यहाँ से x कैंसिल, तो यहाँ से x - 2 माइनस x = 3। क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए ये x से x कैंसिल, तो यहाँ -2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 3x x - 2, तो ये हो गया -2, ये हो गया 3x² प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6x, -2 को उधर भेज देते हैं तो ये हो गया 3x² माइनस 6x प्लस 2 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब ये तो आप सॉल्व करने में एकदम माहिर हैं, तो इसके आगे आपका HW। नहीं समझ में आया, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन देखिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। कह रहा है k की वैल्यू निकालिए जिसके लिए इक्वल रूट है। चलिए ये क्वेश्चन हम कर देते हैं। अब इक्वल रूट के लिए क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। इसका मतलब रूट में b² - 4ac 0 के बराबर होगा। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो b² - 4ac 0 हो जाएगा, ठीक है। और 4ac को उधर भेज देंगे तो b² = 4ac हो जाएगा कि नहीं। अब बस दिमाग लगाते हैं, b की वैल्यू कितनी है तो k के बगल वाला b होता, x के बगल वाला b होता है तो 2√2k है।
तो यहाँ हो गया 2√2 k का स्क्वायर इक्वल्स 4। a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू 18। तो इसको कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, यहाँ से k स्क्वायर इक्वल्स 4 इंटू 18। इसको काट देते हैं भाई, जरा ध्यान से देखिए, 4 से 4 कैंसिल और ये 2 9 जा 18। तो ध्यान से देखिए k स्क्वायर इक्वल्स कितना आ गया 9, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में 9, तो k की वैल्यू आ जाएगी +-3। ये टफ था क्या? बेहद आसान था। ये 2020 स्टैंडर्ड का सवाल है। कुछ बच्चे कहते हैं कि स्टैंडर्ड में जेईई एडवांस का सवाल पूछता है, ये जेईई एडवांस का सवाल लग रहा है क्या? नहीं, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो डजंट मैटर, आप बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए हूबहू एकदम, बस डाटा चेंज होगा, बाकी ऐसा ही सवाल पॉलिनोमियल में करवाया गया है। ठीक है, तो ये सवाल भी आप कर लीजिएगा। यदि आप पॉलिनोमियल वाला लेक्चर देखें हैं तो यहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, और नहीं देखे हैं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप जरूर एक बार जाके देखिएगा। आपको इस तरीके के सवाल, इस तरीके के हम ना जाने कई सवाल वहाँ किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का हमको जीरो निकालना है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्या ये सवाल पॉलिनोमियल में नहीं हुआ है? हुआ है। बस ये क्वेश्चन हम इसलिए लाए हैं ना ताकि आप ये समझ सकें कि पॉलिनोमियल चैप्टर 2 और चैप्टर 4 अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर्स को लाए हैं हम। ठीक है, तो ये भी आप कर लीजिएगा, ये भी आपका HW है ना। अच्छा, एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है 6x² - 3 - 7x इक्वल्स 0। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जा यहाँ तो अक्सर बीच में x हुआ करता था, लेकिन इस बार तो -3 है। लग रहा पेपर में गलती हो गया है, सर को कुछ आता नहीं है, बताइए मिसप्रिंट कर दिए। अब कौन बच्चे को बताना जाए कि बाबू मिसप्रिंट नहीं हुआ है, आपका दिमाग का एक नट हिल गया है। -7 को यहाँ और 3 को यहाँ भी तो कर सकते हैं। कहने का मतलब 6x² - 7x - 3 भी तो इसको लिखा जा सकता है। क्या ही कठिनाई है इसको लिखने में भाई? 3 + 4 भी 7 होता है, 4 + 3 भी 7 होता है, तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है कि नहीं? फिर आसानी से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और बाकी ये कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन वही है, आपको क्या करना है, जीरो निकालना और वेरीफाई करना है। तो ये भी आपका क्या हो गया, HW हो गया। यदि एनी सवाल, एनी क्वेश्चन जो आपको न आ रहा हो करते समय और फंस जाए तो कमेंट जरूर करके पूछिएगा, वापस से एक वीडियो इसका बना के करेंगे। हमको मालूम है कि इसमें हमने ज़्यादा होमवर्क दे दिया, लेकिन हम सब पहले बता चुके हैं और आसान है, बस वही दिए हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व। अब देखिए ये है, इसको कर लेते हैं ना, हम क्वाड्रेटिक बना देंगे, क्वाड्रेटिक बना के छोड़ देंगे, फिर आप कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। अच्छा, यहाँ x इक्वल्स -4 और -7 क्यों लिखा कि x की वैल्यू ना ही -4 लेना है ना ही -7 लेना है, मालूम है ना? क्योंकि यहाँ दी x की वैल्यू -4 लेंगे तो -4 + 4 0, 1/0 इनफाइनाइट। यदि यहाँ -7 लेंगे तो -7 + 7 0 और 1/0 इनफाइनाइट। इसीलिए आपको -4 और -7 नहीं लेना है। ठीक है, चलिए तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। अब सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो x + 4 और x + 7, x + 4 से x + 4 गया तो ये हो गया x + 7 माइनस x + 7 से x + 7 गया तो हो गया x - 4 इक्वल्स 11/30। देखिए x से x कैंसिल, 7 में से 4 गया 3। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ 30 आ जाएगा इक्वल्स 11, और यहाँ से x + 4 और x + 7। ठीक है, इसमें कुछ कटने वाला है नहीं तो 3 3 जा 9, तो ये हो गया 90 इक्वल्स 11। यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं तो x² + 7x + 4x + 28। ठीक, तो ये हो गया 90 इक्वल्स 11 x² 7 4 11x + 28। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये हो गया 90, तो 11x² प्लस 11 × 11 121x प्लस, अब 28 में यदि 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लेते हैं क्या आता है, 8282, तो 8 8 2 10 2 1 3 308, ठीक है। अब कुछ नहीं, बस 90 को आप इधर भेज दीजिए, तो 308 में से 90 माइनस हो जाएगा, ठीक है। कर ही देते हैं, 11x² प्लस 121x, ठीक है, प्लस 308 माइनस 90 इक्वल्स 0, तो ये हो गया 11x² प्लस 121x प्लस 308 में से 90 गया, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 1 और ये हो गया 2, 218। अब बस आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका हो गया HW, है कि नहीं, ठीक है। चलिए, हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मेन आपका ये स्टेप है, ये स्टेप में कहीं भी प्लस माइनस गड़बड़ हुआ तो फिर ये लास्ट वाला गलत आएगा, और ये गलत आने का मतलब रूट गलत आ जाएगा, और रूट गलत आने का मतलब नंबर कट डाउन, और नंबर कट होते ही तो आप समझ ही रहे हैं कि खराब नंबर आ जाना है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब इसमें भी आपको क्या करना है, रूट निकालना है, तो बड़ी आसानी से आप इसको क्या करिएगा, रूट निकाल सकते हैं, ये आपका HW है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो देखिए इस तरीके से हम आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तीनों के हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे सवाल कर लिए, और ये चैप्टर प्लस हमारा जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल था, दोनों यदि मिला के देखा जाए तो हमने बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। तो यदि यहाँ तक किसी को डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, और इसके बाद आप किस चैप्टर का करना चाहते हैं ये हमको बता दीजिएगा, फिर हम उस चैप्टर का क्या करेंगे, PYQ लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक, धन्यवाद।